नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। शेवनिंग मारांग गोमके छात्रवृत्ति योजना के लिए आज झारखंड सरकार करेगी करार। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के 5 युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए भेजेगी विदेश। राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति, केंद्रीय टीम ने लिया गोड्डा जिले का जायजा। कृषि वैज्ञानिकों ने दी वैकल्पिक खेती की सलाह। और हरारे में 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 13 रनों से हराया। 3-0 से जीत ली श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और इससे वामपंथी उग्रवादी हिंसा में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कल मध्य प्रदेश में भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत कर रही है, जिसके लिए पिछले 3 वर्षों में 40 नए सुरक्षा शिविर खोले गए हैं तथा भी 15 और खोले जाने हैं। नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में की गई विकास पहलों के बारे में श्री शाह ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पोस्टल बैंकिंग केंद्रों के साथ लगभग 5000 डाकघर खोले हैं। उन्होंने बताया कि दूरसंचार सेवाओं को गति देने के पहले चरण में 2300 से अधिक मोबाइल टावर और दूसरे चरण में 2500 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास से हिंसा रुकेगी और वामपंथी उग्रवादियों की सहायता के स्रोत भी समाप्त हो जाएंगे। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को झारखंड सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन द्वारा शेवनिंग मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से साझा एमओयू के अंतर्गत अधिकतम 5 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए शेवनिंग मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मौजूदगी में रांची में झारखंड सरकार और विदेश राष्ट्रमंडल तथा विकास कार्यालय ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के बीच एमओयू किया गया। इससे पूर्व तक झारखंड सरकार द्वारा मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के जरिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित संस्थानों, विश्वविद्यालयों के चयनित पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही थी। अब अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 210 करोड़ 28 लाख की संख्या पार कर गया है। कल 23 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 102 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी पहला टीका और 94 करोड़ 1 लाख से अधिक इसका दूसरा टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के निर्दिष्ट श्रेणियों में 14 करोड़ 4 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ देकर जामताड़ा जिले के 240 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के योग्य युवाओं का चयन कर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ देकर जामताड़ा जिले के 240 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के योग्य युवाओं का चयन कर स्वरोजगार स्थापित कराने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सहज ढंग से बैंकों से ऋण एवं अनुदान का लाभ देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने को लेकर विशेषकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। भारत सरकार में ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव कर्मा जिम्पा भूटिया ने कल लातेहार के मनिका में संचालित कल्याण गुरुकुल का निरीक्षण किया। संयुक्त सचिव ने कल्याण गुरुकुल के प्राचार्य से गुरुकुल में संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। श्री भूटिया ने सदर प्रखंड अंतर्गत ईचाक में निर्मित अमृत सरोवर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सरोवर की गहराई, पानी के इनलेट और आउटलेट का जायजा लिया। उन्होंने अमृत सरोवर के किनारे पीपल, अर्जुन और नीम के पौधे लगाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कई जिलों में कम बारिश से सुखाड़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। सुखाड़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड की कई पंचायतों का जायजा लिया। जिले के कई कृषि अधिकारी और पटना के चावल अनुसंधान केंद्र के निदेशक मान सिंह ने क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने खेतों की मिट्टी, पानी, नमी और कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करने के साथ किसानों की समस्याओं की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि सिंचाई के साधन बहुत ही कम हैं, जिस कारण वे अच्छी बारिश होने पर ही धान की खेती कर पाते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र के निदेशक श्री मान सिंह ने किसानों को कम पानी में कई फसल लगाने की विधियों के बारे में बताया। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी और आत्मा निदेशक मौजूद थे। रामगढ़ जिले में हुई भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में क्षति, विभिन्न योजना और विकास कार्यों को लेकर उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण कर फसलों, पशुओं को हुई क्षति का आकलन करते हुए उन्हें मुआवजा भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को हर संभव मदद और राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले में इस बार बारिश कम होने से खरीफ की मुख्य फसल प्रभावित हुई है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को हताश होने की बजाय वैकल्पिक खेती की सलाह दे रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ साहिबगंज संवाददाता। मौसम की बेरुखी को देखते हुए वैकल्पिक खेती कर अपने फसलों से प्राप्त आय की बहुत हद
आज झारखंड राज्य के लगभग सभी जिले में खरीफ फसल मुख्यतः धान की खेती अपने कुल आच्छादन लक्ष्य से बहुत कम आच्छादित हो पाया है, जिसका मुख्य कारण बारिश में कमी है। एक आंकड़े के अनुसार साहेबगंज जिले में इस बार 49,000 हेक्टेयर धान की खेती करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके आलोक में अब तक लक्षित लक्ष्य का मात्र 11% ही धान का आच्छादन हो पाया है। ऐसे में राज्य सरकार ने सुखाड़ का जायजा लेने के लिए रांची से एक टीम विगत दिनों साहेबगंज के विभिन्न प्रखंडों का दौरा करने के लिए भेजा था। झारखंड सरकार के फसल राहत योजना तथा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से किसानों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। साहेबगंज केवीके के कृषि वैज्ञानिक कौशिक कुमार के अनुसार इस बार बारिश कम होने से खरीफ की मुख्य फसल प्रभावित हुई है, परंतु इससे किसानों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने 6 महीने तक राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों का राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। आपूर्ति विभाग के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने रामनगर स्थित बाजार समिति में बने गोदाम का सरकारी अनुमति प्राप्त कर उसे उपयोग में लाने की बात कही है। साथ ही पेट्रोल सब्सिडी पंजीकरण के लिए दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से बैठक करने और कॉमन सर्विस सेंटर के पंजीकरण कर उसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनाने और उसकी उपयोगिता के संबंध में लोगों को जागरूक करने का उन्होंने निर्देश दिया है। देवघर जिले में विशेष अभियान चलाकर महिला समूहों को 15 सितंबर तक बैंक से लिंकेज करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल इंडियन बैंक द्वारा देवघर प्रखंड के सिमरा विवाह भवन सभागार में कैंप का आयोजन कर सखी मंडल की दीदियों को क्रेडिट लिंकेज से लाभान्वित किया गया। 33 सखी मंडल के समूहों के बीच 2 करोड़ 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। 25 सितंबर को साप्तर में अगला कैंप होगा। झारखंड बिजली वितरण निगम के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार ने कल दुमका में संताल परगना के चारों जिलों दुमका, पाकुड़, जामताड़ा और साहिबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक की। उन्होंने प्रमंडल में करीब 67,000 बिजली उपभोक्ताओं के 100% घरों में मीटर लगाने और खराब मीटर बदलने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को मीटर लगाने के लिए दौड़ भाग नहीं करनी होगी, बल्कि कंपनी के प्रतिनिधि उपभोक्ताओं के घर जाकर मीटर लगाएंगे और इसकी एवज में कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। शहरी क्षेत्र के जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं, उनसे केवल टेस्टिंग शुल्क लिया जाएगा। और अब खबरें खेल जगत की। हरारे में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 13 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। जिम्बाब्वे की ओर से ऑलराउंडर सिकंदर राजा ने संघर्षपूर्ण शतकीय पारी खेली। इससे पहले भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 290 रनों का कठिन लक्ष्य रखा था। भारत की ओर से शुभमन गिल ने अपना पहला एक दिवसीय शतक लगाया। जिम्बाब्वे के लिए तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस ने 5 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 8 विकेट पर 289 रन बनाए। इधर तेहरान में 14वीं एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कल कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया। और युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने एसटीएफ क्रिप्टो कप में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। अमेरिका में अंतिम राउंड में 17 वर्षीय प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को 4-2 से पराजित किया। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा आयुष चिकित्सकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, गांवों में बेहतर इलाज करेंगे आयुष चिकित्सक। हिन्दुस्तान ने लिखा है, रास्ता भटकने से झारखंड बिहार में कम बरसा मानसून। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, आसमान से बरसी तूफानी बारिश। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भतीजे ने केवल 3,000 के लिए फूफा भाई समेत 3 की हत्या की, रात भर शव के पास बैठा रहा। दैनिक जागरण ने लिखा है, हृदय रोग से ग्रस्त 500 बच्चों और 500 वयस्क मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने रूस द्वारा भारत पर हमले की योजना बना रहे आतंकी के पकड़े जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए। शेवनिंग मारंग गोम के छात्रवृत्ति योजना के लिए आज झारखंड सरकार करेगी करार। एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के 5 युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए भेजेगी विदेश। राज्य के कई जिलों में सुखाड़ की स्थिति। केंद्रीय टीम ने लिया गोड्डा जिले का जायजा। कृषि वैज्ञानिकों ने दी वैकल्पिक खेती की सलाह। और हरारे में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 13 रनों से हराया, 3-0 से जीत ली श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।